गुड इवनिंग एंड मजा आ गया आज। तो क्लास को एक बार इसी बात पे शेयर कर दीजिए सारे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो को सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो देख रहे हैं प्लस लेकिन कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप लाइव चैट में कमेंट कर पाएंगे। तो जल्दी से भाई, इतना मेहनत की है इस बात पे एक शेयर तो बनता ही है। हर एक बच्चा कम से कम 10 जगह शेयर करके आएगा इस वीडियो को। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम कहीं नहीं छोड़ना है भाई आज, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए सभी लोग फटाफट से। उसके बाद आज के सेशन को हम शुरुआत करेंगे। भाई मजा नहीं आया कमेंट देख के आप लोगों के, यार थोड़े से मजे वाली बात होनी चाहिए ना, कमेंट तो बढ़िया करो यार। तो शुरुआत करें सेशन की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जरा बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ टेबल इज कोडेड एज दिस। अगर टेबल को हमने ये कोड दिया है, फाइंड द कोड ऑफ ओशियन। तो ओशियन का कोड क्या होगा हमें ये पता लगाना है। कैसे करेंगे, देखिए साफ साफ दिख रहा है। टी 20 होता है, 20 से 21 हुआ है, ये 1 होता है, 1 से 2 हुआ है, ये 2 से 3 हो गया, 12 से 13 हो गया, और ये 5 से 6 हो गया। सवाल लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने में प्लस का 1 हो रहा है केवल। तो सिमिलर वे में यहाँ पे कर दीजिए। 15 का 16 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, और 14 का 15 हो जाएगा। तो PDF सॉरी 15 ऐसे लेते हैं ना, 15 4 6 2 और 16, यहाँ पे 16 4 6 2 और 15, 16 4 6 2 15, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्लियर है सबको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया इसको। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 2। अगला सवाल ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल देखिए, फाइंड दी ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेड ब्लू ग्रीन एंड ब्लैक। आपको इसमें से ऑड वन आउट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आप इन सभी नंबर्स को, सभी रंगों को देख रहे हैं अगर आप, तो आपको दिखेगा कि रेड ग्रीन ब्लू, ये तीनों क्या हैं आपके, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये तीनों आपके प्राइमरी कलर्स हैं। प्राइमरी कलर्स, प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, जिनसे बाकी कलर्स को बनाया जाता है। ये आपके प्राइमरी कलर्स हैं, जबकि ब्लैक आपका प्राइमरी कलर में नहीं आता। तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्या करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब। अगला सवाल ये रहा, बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए। क्या हो रहा है, एक्चुअली पेज ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, पता नहीं इस बोर्ड को क्या दिक्कत हो गई है। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सवाल आपके सामने, एफ इज कोडेड एज 12। एफ का मतलब क्या है, 12 है, और बैट का मतलब अगर 46 है, तो आपको एप्पल का मतलब निकालना है। किसका क्वेश्चन है ये, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए,
कैसे करेंगे? एफ का मतलब आपको दे रखा है 12, तो मतलब एफ होता 6 है, 6 का दुगना किया क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सिमिलरली बैट को देखिए, बैट BAT, 2 1 और 20 कितना हो गया? 23। 23 का डबल कर दें कितना हो जाएगा आपका? 46 हो जाएगा। पूछा हुआ एप्पल, APPLE, एप्पल का मतलब है 1 प्लस का 16 प्लस का 16 प्लस का 12 और प्लस का 5, ठीक है। तो 32, देन 5 एंड 6 और 12 कितना हो गया? 6 7 8 9 और 3 और 1 4, 49। 49 का दुगना, 49 का दुगना, कहीं गड़बड़ हो गई है। 50 का दुगना कितना हो जाएगा आपका? 100। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 100 आपका एकदम सही जवाब हो गया। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब आप सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको एफ का अगर नंबर आपको याद होता, आपको अगर एफ का सीक्वेंस नंबर याद होता कि 6 होता है, तो सीधा 6 और 12 को देख के आपके पास सीधा जाता भाई दुगना हुआ है। अपने आप अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको अपने आप जाएगा कि भाई हाँ, इसमें मल्टीप्लाई ही होना है इनटू का 2 का, बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट। उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। आपको वो उस फिगर का चयन करना है जो बाकियों से अलग है। जरा सोच के बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। और अगर आप रिसेंटली एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो ये पैटर्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। नॉन वर्बल में बाकी पोर्शन कम पूछे जाते हैं, पर ये वाला पोर्शन जो है ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए ये पोर्शन आपको आना जरूरी है। अब देखो, इसमें कोई भी आपको केवल देख के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इसका जवाब देना है, ना तो इसमें कोई लॉजिक लगता है, ना ही इसमें कोई ट्रिक होती है। देखो, इन तीनों चीजों में आपको क्या दिख रहा है? इन तीनों में आपको क्या दिख रहा है? इतना देखो और बताइए, जवाब दो। इन तीनों में क्या दिख रहा है? अब ध्यान देना। देखिए, एक आपके पास एक फिगर बनी हुई है, इस फिगर के अंदर एक और फिगर बनी हुई है। सारी फिगर्स एक दूसरे को टच कर रही है। जैसे देखो, यहाँ पे ये भी टच कर रही है, इसके अंदर वाली भी टच कर रही है, ये भी टच कर रही है, इसके अंदर वाली भी टच कर रही है, ये भी टच कर रही है और अंदर वाली भी टच कर रही है टच। लेकिन इसमें देखिए, बाहर वाली तो टच कर रही है, बाहर वाली, लेकिन अंदर वाली टच नहीं कर रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही, ऑप्शन नंबर ए नहीं, एक्चुअली फिगर नंबर ए हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिगर का नंबर और ऑप्शन का नंबर चेक कर लीजिएगा। फिगर नंबर 1 है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी काम करेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। जिनका भी जवाब ए आ रहा है वो मुर्गा बन जाइए। जिनका भी जवाब ए आ रहा है कि आप इतना छोटा सा ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम में कोई नया सवाल आ गया तो कैसे करोगे? एग्जाम में कोई नया सवाल आ गया तो कैसे करोगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए। कट गया? बताओ। जिनका भी जवाब ए आया था पिछले वाले क्वेश्चन में, उनको अपनी आंखों को जरूर चेक करवाने की जरूरत है। इतना इजी क्वेश्चन जो देख के समझ में आ रहा था वो भी आप नहीं कवर कर पा रहे नया क्वेश्चन आते ही। तो अगर आप थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे आप अटेम्प्ट? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्या कहते हैं सवाल। रेड का मतलब है, आप इसको पढ़ोगे या टाइम वेस्ट करोगे? कुछ बच्चे सवाल मजे के लिए पढ़ेंगे, भाई रेड का मतलब नीला है, अच्छा नीला है, फिर ब्लैक का मतलब ब्राउन है, ऐसा ब्राउन होता है, ऐसा नहीं करना है हमें। सीधा हमें देखना होता है कि लास्ट में पूछा क्या है। पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ क्रो। क्रो का कलर क्या है? क्रो मतलब कौवा, ठीक है। उसका कलर क्या होता है? देखो क्या लिखा हुआ है, क्रो कहीं लिखा है? नहीं। क्रो का कलर होता है ब्लैक, है ना, इतना पता है भाई। कौवा देखा होगा आप लोगों ने, तो उसका रंग कैसा होता है? काला होता है। काले का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे? ब्राउन। तो कौवा ब्राउन हो गया आज से। क्या हो गया? काला होता है और काले का मतलब है ब्राउन, और ब्राउन पे ही रुक जाएंगे। ब्लैक का मतलब जो है वही इसका जवाब है। ये नहीं लास्ट तक पहुंचेगी ब्राउन का मतलब तो पिंक है, पिंक का मतलब ये है, नहीं। ब्लैक का मतलब ब्राउन है, वहीं पे आप रुक जाएंगे, वही आपका जवाब हो जाएगा। लास्ट तक आपको नहीं पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए,
अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिख रहा है, देखो सवाल देखो, जवाब दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सवाल लिखा हुआ है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ लेते हैं। अतुल इज फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। अतुल का जो फेस है वो इस समय साउथ की ओर है, एंड टर्न्स 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। अतुल का फेस कहाँ पे, साउथ की ओर है, और वो 45 डिग्रीज के एंगल पे टर्न करता है पहले। ही देन टर्न्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नाउ 270 डिग्री क्लॉकवाइज। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब इतना घूमने के बाद उसकी अब दिशा, उसका मुंह जो है किस दिशा की ओर है, आपको ये पता लगाना है। कैसे करेंगे, बहुत घूमा है भाई बंदा। पहले अतुल का फेस कहाँ पे, देख लीजिए, अतुल जो है उसका फेस है पहले साउथ की ओर है, साउथ हो गया। पहले घुमा, देखो घुमाने की जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में घुमाना चालू कर देंगे। ऐसा नहीं करना है हमको, हमें घुमाना चालू नहीं करना है। हम क्या करेंगे, पहले क्या है 45 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस का 45 हो गया, ठीक है। उसके बाद ही टर्न्स 180 एंटी क्लॉकवाइज, वापस से एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की उल्टी दिशा में है, तो वापस से माइनस का 180 हो जाएगा। उसके बाद नाउ ही टर्न्स 270, फिर 270 क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा मतलब प्लस का 270। अब इसको सॉल्व करना है केवल आपको, अब इसको सॉल्व करना है, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, समझ में आया। अब देखो इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, तो प्लस का 48 डिग्रीज आ रहा है, कितना आ रहा है, पॉजिटिव का 45 डिग्री जाएगा, पॉजिटिव का 45। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, देखिए अभी इसका फेस साउथ की ओर है, अभी इसका फेस साउथ की ओर है। अब पॉजिटिव का 45 का मतलब आपको घड़ी की दिशा में घूमना है, घड़ी ऐसे घूमती है और यहाँ से 45 घूम जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा। तो ये एंगल कौन सा, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, तो ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट आंसर है, बिल्कुल है, दक्षिण पश्चिम आपका आंसर दे रखा है। क्लियर है, तो आपको पूरा डायग्राम को घुमाने की बजाय आप केवल लास्ट में देखिए कितना रिमेनिंग रह गया है, इस रिमेनिंग के अकॉर्डिंग हम जवाब दे सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है कि घड़ी की दिशा में घूमना है, और नेगेटिव का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना है। डायरेक्शन ये बताएगा और कितना घूमना है वो ये बताएगा, तो आंसर 48 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। अरे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब देखो अगला सवाल ये रहा, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जवाब के अलावा सब कुछ आ रहा है। अच्छा, बिलेटेड फ्रेंडशिप डे, कल फ्रेंडशिप डे निकल चुका, पर कोई बात नहीं, बिलेटेड फ्रेंडशिप डे। क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन के अलावा आप सारे कब के कमेंट आ रहे हैं, पर क्वेश्चन के आंसर का जवाब नहीं आ रहा है अभी तक। एक का जवाब आया है, एक से दो लोगों का। भाई कमेंट का जो क्वेश्चन चल रहा है उसका जवाब दीजिए ना, बाकी फालतू की बातचीत बाद में कर लेना। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सीरीज क्या चल रही है, पहले ये ध्यान दो, 3, 8, 31 और 154 क्या चल रहा है, ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। देख रहे हो आप लोग, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ये, और स्पीड से बढ़ रहा है। शुरुआत 3 से हुई, पहुंच गया 154 के ऊपर। पहली चीज, स्पीड में बढ़ रहा है, अच्छा कर्व बन रहा है, ठीक है। सेकेंड चीज, आप ये चेक करिए कि यहाँ से बड़े नंबर में, छोटे में मत जाइए, बड़ा नंबर चेक करिए कि यहाँ से यहाँ पे जाने में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे जाने में क्या करना पड़ेगा। 31 का इंटू का 5 कीजिए, देखो यहाँ से यहाँ अगर जाओगे मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे और माइनस का 1 कर दोगे तो वैल्यू ये आ रही है।
कोई बात नहीं, आगे चेक करते हैं। यहाँ से यहाँ जाइए, 8 4 32 माइनस का 1 इंटू का 4 माइनस का 1, यहाँ से यहाँ जाइए इंटू का 3 माइनस का 1, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, इंटू का 6 माइनस का 1, बस। तो 154 इंटू का 6 और माइनस का 1, तो जवाब हो जाएगा 923। कितना हो जाएगा, 923। कभी भी आपके पास सीरीज आती है, सीरीज में आप चेक क्या करिए, सबसे पहले आप बड़े नंबर पे देखिए। तो बड़ा जो नंबर होगा, होता क्या है देखो, 3 से 8 पहुंचने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। 3 से 8 पहुंचने के बहुत तरीके हैं। 3 3 जा 9 में 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1 कर दो। 3 में 2 का मल्टीप्लाई करो, प्लस का 3 कर दो। लेकिन क्या होता है, बड़े नंबर्स के अंदर आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं पहुंचने के। इसलिए हम लोग बोलते हैं हमेशा कि बड़े नंबर में जो लॉजिक लग रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप छोटे नंबर में लॉजिक लगाइए, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ना कि छोटे नंबर में लॉजिक लगा के बड़े नंबर में पहुंचना। ये आपका गलत तरीका है। अप्रोच को इम्प्रूव करना है तो आपको यही अप्रोच यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये लीजिए, बताइए इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्या बात है भाई, आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया वीडियो को, शेयर कर दीजिए फटाफट से। वीडियो को जरा फटाफट से शेयर कर दो बच्चों, सभी लोग, है ना। शेयरिंग में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन देखिए, सवाल देखो, ये काफी अच्छा सवाल है। इसको मैं बोलूंगी बहुत ही अच्छा लॉजिक है, गुड लॉजिक है। लॉजिक इसका बड़ा अच्छा है एक्चुअली, ठीक है। लिख लेना अगर आपको नहीं पता है तो, है ना। अगर आपको आते तो कोई बात नहीं, नहीं पता लिख लीजिएगा। 3 5 2 1 11 एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है, बड़ा और छोटा। इन दोनों में रिलेशन कैसे बनते, पहले दे ध्यान दो। ये 4 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। पहली बात तो ये देखिए, क्या पता है ये से डिवाइड जा रहा हो, पहली कंडीशन यही होती है। ये हो सकता है इसका डिवाइड ही जा रहा हो, जो इसमें नहीं है, डिवाइड नहीं है। डिवाइड नहीं है तो क्या करो, इसमें देखिए आपस में कुछ ऐसा लॉजिक बन रहा होगा जिसकी वजह से ये आ रहा होगा। ज्यादातर केस में यही होता है, जब भी आपके पास कोई बड़ा नंबर आता है तो बड़े नंबर में लॉजिक्स कम होते हैं, बहुत ही लिमिटेड लॉजिक्स लगते हैं उसके अंदर। उसमें ज्यादातर क्या होता है, इनबिल्ट लॉजिक लगता है। जैसे कि ये देखिए, सबको ऐड कर दीजिए नंबर को, 3 + 5 + 2 + 1 5 और 3 8 9 10 11, आंसर हो गया 11। सबको ऐड करके आंसर आपका 11 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ देखिए, 2 + का 1 + का 1 एंड + का 9 9 एंड 10 एंड 13, जवाब क्या हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। मैंने क्या बोला, छोटे नंबर्स के पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं कुछ भी लॉजिक क्रिएट करने के लिए, लेकिन बड़े नंबर्स के पास हमेशा लॉजिक्स कम होते हैं, वो ज़्यादा लॉजिक्स क्रिएट नहीं कर सकते खुद के अंदर। इसलिए हमेशा बड़े नंबर्स के अंदर ये कुछ लॉजिक्स होते हैं जो हमेशा आपको याद रखने हैं, ये ज़्यादातर फॉलो हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको देखो, सवाल करिए इसको, अटेम्प्ट बताओ इसका जवाब क्या होगा। दिख रहा है, नहीं दिख रहा क्वेश्चन, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका जवाब। अभी नहीं दिखा, बताओ। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को करने का, क्या होगा इसका जवाब। जब भी आपके पास कभी भी कोई क्वेश्चन आता है रक्त संबंध का, यानी कि ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आता है, कभी भी सवाल आपके पास ब्लड रिलेशन का आएगा तो कोशिश किया करो उसको हिंदी में पढ़ने के लिए। ऐसा मैं क्यों बोलती हूँ कि क्या होता है, रिलेशन हम लोग घर में देखते ही हैं, तो घर के रिश्ते में पता होते ही हैं ऑलमोस्ट। तो अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो सवाल जल्दी निकलता है बजाय इंग्लिश के, है ना। वरना आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए तनु कहती है। अब कौन कह रहा है, तनु। तनु तो बोल रही है और महिला की ओर इंडिकेट कर रही है। तनु महिला की ओर इंडिकेट कर रही है। अब कैसे करिए समझना, क्या कहती है, वह को रोक दीजिए, मेरी माता, यही रुक जाओ, मेरी माँ मतलब तनु की माँ, तनु की माँ बनाइए, मेरी माता, तनु की माँ।
मेरी माता और उनकी भी माता, मेरी माता और उनकी भी माता, मतलब एक और माँ बना दो इसके ऊपर, इसकी माँ हो गई वो, यहाँ पहुंच गए हम। और उस माँ की इकलौती पुत्री, इसकी यहाँ पे है ना हम लोग, अब इसकी इकलौती बेटी कौन हुई है? खुद इसकी इकलौती बेटी कौन हो गई? ये हो जाएगी इकलौती बेटी, तो यहाँ पहुंच गए हम। इकलौती बेटी की इकलौती पुत्री, इसकी भी इकलौती बेटी ये हो गई, इसकी भी इकलौती बेटी हो जाएगी, इकलौती पुत्री के पुत्र, इसका बेटा, इसका बेटा हुआ, बेटी की पुत्री है भाई, इसकी भी बेटी है। लो भाई कितना बड़ा रिश्ता है। यहां पे तनु थी तनु यहाँ पे थी, अब सवाल में, और वो ये वही है जिसके बारे में हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, जिस महिला की इशारा कर रहे हैं ना, वो यही महिला है, वो महिला ये है जो लास्ट में आई है ना, ये वही महिला है। ठीक है, ये वह जो है लास्ट में जिसके बारे में बातचीत हो रही होगी उसके बारे में बताएगा, ये वह इसके बारे में बताएगा। अब पूछा है तनु का उस महिला से किस प्रकार का संबंध है, यानी कि अगर वो महिला तनु को आवाज लगाएगी, अगर उस महिला ने तनु को आवाज लगाई तो क्या कह के बुलाएगी? महिला ने तनु को आवाज लगाई तो क्या कहेगी? दादी कहेगी, क्योंकि इस महिला की पापा की मम्मी है, इस महिला के पापा की मम्मी यानी कि दादी कहलाएगी। आप दादी बोल दीजिए या फिर पैटर्नल, पापा की साइड से है तो पैटर्नल ग्रैंड मदर बोल दीजिए, बात बराबर है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में क्या है देख लीजिए, ऑप्शन में क्या है? ग्रैंड मदर है, वही आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में क्या है? ग्रैंड मदर है, यहाँ पे पैटर्नल से इंडिकेट नहीं किया हुआ है, इसलिए ग्रैंड मदर से आपका काम चल जाएगा। सॉरी, ग्रैंड मदर ठीक है, दादी तो सही है, लेकिन कुछ बच्चों का जवाब माँ भी आ रहा था और बेटी भी आ रहा था, तो माँ और बेटी में से कोई भी आपका आंसर आ रहा है वो गलत है। आंसर केवल दादी होगा, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड मदर आप जवाब दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सवाल देखिए और जवाब बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए, ये लॉजिक भी काफी अच्छा लॉजिक से आपके काफी ज्यादा काम में आता है। लॉजिक क्या है? आपको इसमें से ऑड नंबर निकालने हैं, मतलब आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से अलग क्या ये निकालना है। अब इन नंबर को ध्यान से देखोगे समझ में आएगा आपको। ये सभी नंबर ऐसे नंबर है जो किसी डिवाइड नहीं होते। 17 खुद से ही डिवाइड होगा, 23 भी खुद से ही डिवाइड होगा, 29 भी खुद से ही डिवाइड होगा, पर ऐसा 51 के साथ नहीं है। 51 जो है और बाकी नंबर से भी डिवाइड होता है। 51 सॉरी 51 आपका 1 से भी होगा, 51 से भी होगा, 3 से भी होगा, 17 से भी होगा। तो 51 के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं डिवाइड होने के लिए, इसलिए 51 आपका प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं पता है? प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो केवल खुद से ही डिवाइड होते हैं, बाकी किसी से भी डिवाइड नहीं होते। जैसे कि 17 केवल 17 की टेबल में आता है, बाकी कहीं पे भी नहीं आता, इसलिए 17 एक प्राइम नंबर है, और बाकी भी ऐसा ही है सिवाय 51 को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लॉजिक क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इसको देखो, जवाब दीजिए इसको। इस क्वेश्चन को आपको डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है, अरेंज कीजिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, बताओ इसका जवाब क्या होगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मैनेज, मैनर, मास्टर, मैनेजमेंट और मेजर। मैनेज, मैनर, मास्टर, मैनेजमेंट और मेजर, क्या जवाब होगा इसका? देखो, डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर इसको अरेंज करना नहीं आता, वो वापस सीख लीजिएगा, मैं वापस डिटेल में बता रही हूँ, एकदम डिटेल में बताऊंगी, बहुत आराम से समझ लीजिएगा होता क्या है कहानी इसमें।
देखो सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट लेटर किसका है, सब जगह एम है, सब जगह एम है, कॉमन नंबर है, कॉमन अल्फाबेट है, तो उसको चेक ही नहीं करना, कॉमन है, सब जगह एम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखिए, अगले में सब जगह ए है तो उसको मत चेक करो। उसके बाद देखो एन, एन, एस, जे और एन, देखिए यहाँ पे 3 जगह एन है, एक जगह एस है और फिर जे है। अब यहाँ पे अलग अलग लेटर्स आ चुके, चाहे एक भी अलग हो तो अलग तो हो चुका है ना, वहीं से हमारी जो सीक्वेंसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। सबसे छोटा कौन सा है, एन, एन, एस और जे, जे छोटा है तो सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। एन, जे और एस में सबसे छोटा जे है और सबसे बड़ा एस है, तो लास्ट में ये आएगा। शुरुआत 4 से होगी और एंड 5 से होगा, शुरुआत 4 से एंड 5 से, शुरुआत 4 से एंड 5 से, शुरुआत 4 से एंड 5 से, ये नहीं होगा बस, ठीक है। अब देखो ये वाला सीक्वेंस खत्म हो गया, ये वाला भी खत्म हो गया, अब बचे ये तीनों। इसमें थर्ड पे सब जगह एन था, कोई बात नहीं। अगला चेक करिए, ए है, एन है, ए है, ए, एन और ए, छोटा और बड़ा देखिए, ए छोटा है और एन बड़ा है, तो इन तीनों में से अगर इन तीनों की बात करेंगे तो ये वाला लास्ट में आएगा। पहला हो चुका है तो दूसरा, तीसरा, चौथा ये हो जाएगा, है ना। पहला हो गया, पांचवा हो गया, तो तीनों में बड़ा कौन सा है, 2, 3, 4, 4 बड़ा 4 नंबर पे आएगा। अब बाकी बचे ये दोनों, यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी ये है, अगला यहाँ पे जी है, वापिस से जी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, ये यहाँ पे खत्म हो गया, खत्म हो गया, इसका मतलब छोटा लेटर है तो पहले ये आ जाएगा, तो सेकंड नंबर पे ये आएगा और थर्ड नंबर पे ये आएगा। तो देखिए 4 हो गया, 4 के बाद देखिए ये आएगा, 1 के बाद 2 का है, ये वाला नंबर है, सेकंड पे 2 नहीं है, सेकंड पे 1 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सबको क्लियर हुआ क्वेश्चन या नहीं हुआ बताइए, बहुत ही डिटेल में मैंने वापस एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना कंपलसरी है, डिक्शनरी का 1 क्वेश्चन, एक नंबर आपका यहाँ पे आएगा ही आएगा, एक नंबर पक्का है यहाँ से आना, पक्का लिखवा लो चाहे, इसलिए ये सीख जरूर लेना और समय कम लगना चाहिए सीखने के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखो, रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है ये। समझ में नहीं आया है तो एक बार आप वापस रिपीट कीजिए और समझ में आएगा आपको, है ना। रिपीट करना पड़ेगा ना, पढ़ाई करनी है तो रिपीटेशन तो करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, लॉजिक समझ में आ गया इस क्वेश्चन का। अब देखो रिपीटेड सीरीज है, रिपीटेड सीरीज का सबसे पहला फंडा क्या होता है कि पहले काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, काउंटिंग कर ली, 16 है, 16 को ब्रेक करिए। 16 को ब्रेक करने का सबसे आसान तरीका होता है 4 इंटू 4 में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ शुरुआत डी से हो रही है, यहाँ शुरुआत एफ से और यहाँ शुरुआत डी से है, देख रहे हो, यहाँ शुरुआत डी से है, यहाँ शुरुआत एफ से, यहाँ शुरुआत डी से, यहाँ पे 2 बार डी आ गया और यहाँ पे ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, भाई बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं, यानी कि कहानी कुछ ऐसी तो है नहीं, अल्फाबेट्स बहुत सारे, ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक हैं, तो कुछ कहानी ऐसी तो नहीं बनेगी, कुछ और ही लगने वाला है इसमें। क्या लगेगा देखिए, सोचो, देखो ए बी सी डी ई एफ जी पहला, अब बी सी डी ई एफ, फिर देखो सी डी और ई और लास्ट में डी, तो ऑप्शन बन जाएगा पहला डी है, फिर है सी डी ई, पहला और आखिरी का एक एक वर्ड हटाते जा रहे हैं, यहाँ पे सी डी ई हो गया,
पहले यहाँ ए बी सी डी थे, अब यहाँ पे ए और जी हटा दिया तो बाकी बचा। अब यहाँ बी और ई हटा दिया, बी और एफ हटा दिया तो बाकी बच गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी बी ई, सी बी ई, फिर ए, क्या हो गया, सी बी ई ए, उसके बाद सी ई जी। ऑप्शन नंबर ए आपका काम कर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ए होगा। जिसको नहीं समझ में आया वो बताइए। बच्चे देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि मैडम हमें कैसे इंस्टेंटली समझ में आएगा कि यही लॉजिक लगने वाला है, इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितना ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखोगे ना, वैरायटी इतनी देखोगे क्वेश्चंस की, उतना आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि मॉक टेस्ट दिया करो। मॉक टेस्ट में क्या होता है, अलग अलग वैरायटी के सवाल आते हैं, हर एक वैरायटी में एक अलग अलग लॉजिक्स भी होते हैं। जितने ज्यादा आप लॉजिक्स के सामने देख लोगे, उतना ज्यादा आप में आपके अंदर समझ में आएगा, हाँ भाई ऐसे भी लॉजिक्स होते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप लोग लॉजिक्स देखा करो। रट्टाफिकेशन मारो ना मारो, एटलीस्ट एक बार नजर से ही मार लोगे ना, नजर देख लोगे उसको, तो आपको याद रहेगा बाकी टाइम के लिए, एग्जाम्स तक के लिए, है ना। इसलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डाइस का क्वेश्चन है ये, देखिए बताइए, दिख रहा है क्वेश्चन क्लियर? बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आपके पास दो अलग अलग डाइस हैं, दो अलग अलग डाइस हैं, और इसमें आपको ये बताना है, क्या बताना है देख लेते हैं। यदि तीन आधार पर है, अगर तीन जो है नंबर जो है बेस पर है, तो बताना है उसके सामने क्या होगा। सिंपल सा फंडा है कि थ्री के अपोजिट क्या होगा, बस थ्री के अपोजिट क्या होगा ये आपको देख के बताना है। ठीक है, बताइए कैसे लिखेंगे। 3 6 1 2 5 6, अब देखो इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन हो गया। 6 को उठाइए, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, 6 को उठाइए और क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। 6 3 1, 6 2 एंड 5, 6 तो कॉमन हो ही गया। इसके अलावा 6 कॉमन हो गया ना, 3 और 2 आमने सामने हो जाएंगे, और 1 और 5 आमने सामने हो जाएंगे। हमसे पूछा गया 3 के सामने, 3 के सामने 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। 3 और 2 आमने सामने हो जाएंगे। कभी भी आपके सामने कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको डाइस में एक नंबर कॉमन होता है, तो एक नंबर जब भी कॉमन रहेगा उस कॉमन नंबर को पकड़िए, 6 को पकड़ा और पकड़ के उसको घुमा दो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, और वैसे आपका जवाब आ जाएगा। आमने सामने वाले नंबर्स आमने सामने ही होते हैं। एक सेकेंड, आपके सामने ही होते हैं आमने सामने के नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका जवाब। देखो बैच के रिगार्डिंग आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्रादित एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आप बस जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे लग रहा है कि बाकी दिनों से आज आपको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, मतलब बहुत टाइम से ब्लैक 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 बोर्ड हो गया था, आज थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे पढ़ने का कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा होगा आप लोगों का आज का। क्वेश्चन देखिए, अब देखो इस सीरीज को देखिए और एक सीरीज मैंने कुछ देर पहले कराई, उसको ध्यान देना, दोनों को कंपेयर कीजिए। देखो यहाँ पे नंबर की शुरुआत 7 से हुई है, पर यहाँ पे नंबर 32 तक ही पहुंच पाए, मतलब ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है।
ठीक है, क्या है 7, 10, 14, 19 एंड 32 हुआ क्या है देखिए, 7 से हम लोग 10 गए प्लस का 3 हुआ है, 10 से हम लोग 14 गए प्लस का 4 हुआ है, 14 से 19 गए प्लस का 5 हुआ है। ठीक है, 19 से आगे जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो 19 प्लस का 6 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और 25 में प्लस का 7 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 32। तो ये हमें पता कैसे चला कि नंबर्स कितना आगे तक बढ़े हैं। ये शुरुआत 7 से हुई है, 32 तक ही गया है, इसलिए हमें पहली नजर में समझ में आ गया। ठीक है, एक बच्चे ने बोला कि मैम इतने इजी क्वेश्चन आते हैं क्या? तो मैं जरा आप लोगों से यही बोलूंगी कि एक बार जरा पेपर देके आके देखिए। मैंने आपको हमेशा से बोला है कभी भी एग्जाम देने चाहिए, अगर मान लीजिए आपका पेपर 100 मार्क्स का भी आता है मान लो, तो 100 में से आप देखोगे कम से कम 60 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो आपको देखते ही आते होंगे, कम से कम 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देखते ही आते होंगे, तो फटाफट से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, फिर 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको थोड़ा सी मशक्कत करनी पड़ी, थोड़ी सी मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर 10 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो किसी को नहीं आते होंगे, 10 क्वेश्चंस। अब देखना, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो हर बच्चा करता है, हर बच्चा करके आता है, हर बच्चा, कोई पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, ये करके ही आता है क्वेश्चन। तो आप क्या सोचते हो कि सिर्फ ये क्वेश्चन को देखते हो आप लोग कि भाई ये तो हमें आते हैं, ये तो हमें आते हैं। ठीक है, जो बच्चा थोड़ा सा और पढ़ता है ना, हल्का फुल्का, ऐसे कि आप लोग क्या थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, कभी क्लास में आते हो कभी नहीं आते, तो इतना नॉलेज हो जाती है कि आप ये 30 अटेम्प्ट कर पाओ, इतनी नॉलेज आपके पास है। मैं मानती हूँ कि इतना आप कर पाएंगे, ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वही बच्चे कर पाएंगे जो रूटीन से आते हैं, जो रूटीन से आते हैं ना, जिनको एक सिंगल लॉजिक भी मिस नहीं है। ये 10 क्वेश्चन वही बच्चे कर पाएंगे जो रूटीन से आते हैं, जिनमें एक भी लॉजिक मिस नहीं हुआ है। और जो बच्चे ये करके आते हैं ना, मेरिट तक लास्ट में यही पहुंच पाते हैं। जो आप बोलते हैं ना मैडम वो बच्चा पास हो गया हम तो नहीं हो पाए, क्योंकि वो इसी वजह से, क्योंकि वो इन 10 क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करके आता है। तो आप देख लीजिए आप कहाँ पे क्या कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या करूं, मैं ही मजबूर हूँ, ज्ञान देते देते आपको थकती नहीं हूँ, लेकिन आपने भी कान पे वो जुए नहीं रेंगती आप लोगों की कान पे, कोई मतलब नहीं है टीचर क्या बोलती है। और हम भी ऐसे हो चुके हैं कि आपको समझाते समझाते थकते नहीं है। ओके बच्चे, क्लॉक कैलेंडर क्वेश्चंस डालिए हर सेट में। ओके, वैसे क्लॉक कैलेंडर क्वेश्चंस एक ही एक आता है, वो भी जरूरी नहीं है आए या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी एक क्वेश्चन डालने की। ठीक है, कोशिश करूंगी मैं एक क्वेश्चन आपके लिए डाल ही दूँ उसमें भी। देख लीजिए बच्चे। अरे यार, क्वेश्चन ये है, जरा देख लो। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आपके पास रेक्टेंगल्स कितने, सॉरी ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं, वो भी राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल्स की आपको गिनतियां करनी है, कैसे करोगे? राइट एंगल ट्राइंगल्स की बातचीत हो रही है, कैसे करोगे आप बताइए। देखो यहाँ पे कितने बन रहे हैं ट्राइंगल्स, 4 बन रहे हैं, 4 ही बने, ज्यादा बन रहे हैं? 4 ही बनेंगे, ज्यादा बनेंगे बच्चे? 4 से ज्यादा बनेंगे ना, देखिए 4 से ज्यादा बनेंगे ना, देखो 4 इंटू का 2 8 बनेंगे, और एक ये वाला हो जाएगा, तो कुल मिला के 9 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। जवाब क्या हो जाएगा? 9। 7 कैसे आएगा? 9 इसका जवाब होगा ना। देखो कैसे बना लीजिए, अगर आपको याद हो, आइडिया हो कि ऐसी फिगर्स के अंदर ट्राइंगल्स कैसे बनते हैं। एक ट्राइंगल तो सिंगल सिंगल वाले, 1 2 3 4, एक तो ये हो जाते हैं। इसके अलावा एक कौन से होते हैं? एक होते हैं आपके पास ऐसे वाले, देखो जो कंबाइन करके बनते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक ये बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक ये बन जाएगा, ऐसे भी होते हैं। इनको जोड़ेंगे तो एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, तो 4 ऐसे बन जाते हैं, कुल मिला के 8 ट्रायंगल्स बनते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ। क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका जवाब। क्वेश्चन है, सम पिन्स आर कप, नो कप इज बुक। कुछ पिन्स कप हैं और कोई भी कप बुक नहीं है। कुछ पिन्स कप हैं और कोई भी कप बुक नहीं है। कैसे करेंगे? डायग्राम को बना, डायग्राम सिखाऊं या फिर 50-100 से सिखाऊं? देखो, तो नीचे करते हैं इसको। देखना, कुछ पिन, ये कुछ पिन है जो क्या है, कप है। कुछ पिन आपकी कप हो गई, ठीक है। फिर लिखा है कोई भी कप बुक नहीं है। कोई भी कप जो है आपका बुक नहीं है, ठीक है। कुछ पिन कप है और कोई भी कप बुक नहीं है। अब सवाल देखिए, पहला बोल रहा है कुछ पिन बुक हैं। अब पिन और बुक में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। कुछ पिन बुक्स नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए कुछ भी हो जाए, ये जो पिन का हिस्सा है जो कप के अंदर आ रहा है वो कभी भी बुक नहीं होगा। जितना भी हिस्सा पिन का जो है कप के अंदर आ रहा है वो हिस्सा कभी भी बुक नहीं हो सकता, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कप बुक नहीं है। तो ये बात एकदम साफ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ओनली 2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इधर और नहीं लगेगा बच्चे इसके अंदर। इसमें आपका जो, आप इस कंडीशन को समझिएगा, ये कंडीशन बहुत कम बच्चों को समझ में आती है एक्चुअली में। देखिए, ये जो पिन है, पिन का कुछ हिस्सा जो है कप के अंदर जा रहा है इस कप के अंदर कुछ पिन का हिस्सा। तो ये जो हिस्सा है वो कप बुक नहीं है। इसका मतलब जितना भी पिन का जो हिस्सा है जो कप के अंदर आ रहा है वो हिस्सा कभी भी बुक नहीं हो पाएगा। तो जवाब क्या हो जाएगा? ओनली 2 आपका सही है, फर्स्ट वाला सही नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्लास को हम यहीं पे रखेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास का एक्सपीरियंस आपको कैसे रहा? कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको पता है ये सेटअप हो पाया है, बहुत ज़्यादा उम्मीदों के बाद। और अगर देखो, जितना अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, जितना ज़्यादा आप लोग मोटिवेट रखेंगे हम लोगों को, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए भी मोटिवेशन के साथ पढ़ाई भी होगी और आपको अच्छा अच्छा भी मतलब देखने को भी मिलेगा और पढ़ने के लिए भी मिलेगा। तो मुझे भी मोटिवेट रखिए और आप लोग भी मोटिवेट रहिए, जिससे कि मैं बढ़िया से आपको पढ़ा सकूं, आपको अच्छी चीज़ें बता सकूं और आप भी बढ़िया चीज़ों को गेन कर सके, अच्छे से पढ़ सकें। क्योंकि दोनों के लिए मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, वरना एक साइड से भी कोई भी डिमोटिवेट हो जाएगा तो आपकी मतलब किसी का भाई, है ना, किसी की भी पढ़ाई प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, ठीक है। एक और चीज़ बताना चाहूँगी आप लोगों को, एक सूर्य बैच के बारे में। जो अभी कुछ बच्चे क्वेरी कर रहे थे कि मैम बैच के रिगार्डिंग बता दीजिए, तो सूर्य बैच के रिगार्डिंग में बताई थी आप लोगों को। सूर्य बैच, क्योंकि ये बैच ऐसा बैच है जो फाउंडेशन बैच है, सूर्य बैच है ये। एक्चुअली ये बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है, फाउंडेशन बैच है ये। इसे मैथ्स प्लस रीजनिंग का बैच है। जो बच्चे पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो ग्रेजुएट ही अभी भी हुए हैं, तो आप सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि ये इस बैच में आपको बेसिक से लेकर हाईएस्ट लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। और इसके अलावा आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जो आपको नहीं समझ में आती, वो चीज़ें भी यहाँ पे क्लियर करवाई जा रही हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेस्ट बैच रहेगा। अगर आपको पढ़ना है शुरुआत से, बेसिक से और एडवांस लेवल तक, तो आप ये बैच ले सकते हैं। प्रादित एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा। या फिर इसके अलावा आप जो आपके पास जो हेल्पलाइन का नंबर है उस पर आप कॉल करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।
मुलाकात होगी वापस से आपसे। बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है, और हाँ, जाने से पहले सभी लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। ठीक है ना, इतना तो आपसे हक बनता है कि भाई आप इतना तो कर ही पाएंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।